नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 22 अप्रैल और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करने जा रहे हैं देश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, दिल्ली सीएम को इंसुलिन नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही मारना चाहती है, उन्हें जेल में सही दवा नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, ये सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। सुनीता रांची में इंडिया की रैली को संबोधित कर रही थी। इधर तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल ने इस संबंध में 20 अप्रैल को AIMS को चिट्ठी लिखी है। इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट अपॉइंट करने को कहा गया है। इस लेटर को आम आदमी पार्टी ने भी शेयर किया है। इसी बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सरकार जेल में ही मारने की साजिश रच रही है। वहीं इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के जारी आदेश। 22 अप्रैल को होंगे चुनाव, यानी आज 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% मतदान हुआ था। मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर आज फिर से वोटिंग होने जा रही है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। अब इसे लेकर चुनाव आयोग ने फिर से वोटिंग कराने को लेकर एक आदेश जारी किया है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करने जा रहे हैं प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। टीचर बनने के लिए अब सिर्फ एक ही टेस्ट यानी एक ही परीक्षा देनी होगी, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। साथ ही इसी बीच उन्होंने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा मानना, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक ही जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके लिए अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में टीचर्स की भर्ती की जाएगी। ये बात स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही है। दिलावर ने कहा है कि सरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है, उसे एक जैसी करने की तैयारी कर रही है। इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए युवाओं को भविष्य में अलग अलग टेस्ट नहीं देने होंगे। हमारी सरकार इसको लेकर प्लानिंग कर रही है। वैसे फिलहाल जो प्रक्रिया है, इसमें अलग अलग टेस्ट देने के साथ ही BEd भी करनी होती है। उसके बाद भी एक और टेस्ट होगा, तब जाकर नौकरी लग जाती है। उसमें संशोधन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जगह एक और बार परीक्षा होनी चाहिए। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, PM मोदी का बड़ा ऐलान। का सत्ता में कोई कांग्रेस तो होगा देश को बड़ा नुकसान, घुसपैठियों में बांटी जाएगी संपत्ति। दक्षिणी राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय के समर्थन में PM मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आई तो देश को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग सर्वे करके माता पिता बहनों के सोने चांदी की जानकारी लेंगे और फिर उसे घुसपैठियों के बीच में साझा कर देंगे। कांग्रेस घुसपैठियों को पैसा बांट रही है। मोदी ने कहा कि इन दिनों जो कांग्रेस को छोड़कर बाहर निकले हैं, वो एक बात गंभीरता से बताते हैं कि अब कांग्रेस वो की वो नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों की कब्जे में चली गई है। वही अगली बड़ी खबर, हमारी स्कीम्स को आज भी लोग कर रहे हैं याद। भाजपा बोल रही है झूठ पर झूठ, पूर्व सीएम गहलोत। बाड़मेर चश्मे लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिवाना की कृषि मंडी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। वहीं अगली बड़ी खबर, इसी बीच बता दें कि बांसवाड़ा में PM मोदी का बड़ा ऐलान। अब हर घर बनेगा सूर्य घर, बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण को लेकर प्रदेश में चुनाव प्रचार की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत ने भी राजनीतिक पार्टियों की रणनीति को प्रभावित किया है। अब आपका बेटा मोदी इस दवा का खर्चा उतारेगा। साथियों, आप मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आप अपने रोजमर्रा के खर्चे के बाद में सोचते हैं। कमाई का कुछ पैसा बच्चों के भविष्य के लिए भी लगाएं। आपके घर में बुढ़े माँ बाप भी होंगे, उनका कोई खर्चा तो नहीं है, लेकिन कोई बीमारी आ जाए तो दवाई का खर्च तो हो ही जाता है। वो उम्र भी ऐसी है कि कोई न कोई बीमारी आ ही जाती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो दवाई का खर्चा आप पर है, न कि अब वो आप नहीं रहेगा, जैसे आपके माता पिता हैं, उन सब का खर्चा अब राजस्थान के सीएम उठाएंगे।
साथियों, आप मेहनत करते रहिए। मुद्रा योजना में आप 20 लाख तक का लोन मिलेगा, ये बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही स्वयं सहायता समूह को विशेष ट्रेनिंग का ऐलान किया गया है। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि पानी और गैस के बाद अब हर घर में सूर्य घर बनेगा। पानी और गैस के बाद अब मोदी सरकार का मिशन हर घर सूर्य घर बनाने का ऐलान का है। उन्होंने कहा कि आपका बिजली का बिल 0 हो जाए, यानी सरकार घर की छत पर छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए आपकी मदद करेगी। आप अपनी जरूरतों के साथ सरकार को बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर इसी बीच बता दें कि राजस्थान में आचार संहिता के दौरान जब्ती का आंकड़ा 784 करोड़, सबसे ज्यादा 37 करोड़ की जब्ती चूरू से। लोकसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश की अलग अलग निगरानी एजेंसियों ने अब तक करीबन 784 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की अवैध शराब समेत नशीली दवाओं और नकद राशि की जब्ती की है। सबसे ज्यादा 37 करोड़ की जब्ती अकेले चूरू में हुई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 4 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी, अंधड़ और ओले गिरने की आशंका। चूरू और बीकानेर में हुई तेज बारिश। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज एक्टिव हो गया है। इस सिस्टम के असर से जयपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। वहीं चूरू के सरदार शहर और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बारिश दर्ज हुई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज 22 अप्रैल तक इस सिस्टम का प्रभाव बने रहने की आशंका जताई है। मौसम केंद्र जयपुर ने इस समय बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में दोपहर बाद 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलने की आशंका जताई है। इन जिलों में बादल होने के साथ ही कहीं हल्की बारिश और ओले भी गिरने का अलर्ट किया गया है। वहीं इसी बीच अगली बड़ी खबर, 4 रुपए किलो के टमाटर प्याज ₹40 तक बिक रहे हैं। न किसानों को मुनाफा, न जनता को महंगाई से राहत, तो बीच में कहा जा रहा है ये पैसा। जो टमाटर आप 30 से 40 रुपए किलो खरीदते हैं, उसे उगाने की लागत होती है 3.40 रुपए प्रति किलो। किसान का मुनाफा सिर्फ 1.5 से 2.5 गुना है। इसी तरह 40 रुपए किलो तक बिकने वाले प्याज की लागत होती है 5 से 6 लाख रुपए। किसानों के हिस्से आते हैं महज 3 से 4 लाख रुपए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब किसान को मामूली फायदा मिल रहा है, तो उसमें क्या सब्जियां लागत से 8 से 10 गुना कीमत पर मिलती हैं। इस पूरे गणित को समझने के लिए हमने सब्जी उगाने वाले किसानों और जयपुर की मुहाना मंडी से लेकर सब्जी बेचने वाले दुकानदारों से बात कही। तब ये जाकर बात सामने आई कि राजस्थान के अंदर जो प्याज है वो 40 रुपए तक किलो क्यों बिक रहे हैं। बता दें कि सब्जियों के नेटवर्क के शेयर किरदार है। प्याज की असली कीमत 8 से 9 रुपए कीमत मिलती है, किसान का ये कहना है। वहीं व्यापारी को इसमें 10 से 13 रुपए में खरीदकर 15 रुपए में ये प्याज बिक जाता है। टैक्स चुराकर 17 से 20 में पूरा रिटेलर पड़ता है। रिटेलर को ये भाव पड़ते हैं जो कि वो 60 रुपए में आगे बेचता है। वहीं इसी बीच अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मैदान छोड़ दिया, खड़गे जी भी खड़क जाएंगे। बाड़मेर में ग्रेट अली का बड़ा ऐलान, डायलॉग बाजी का फायदा नहीं, देश हित में निर्णय लें। इंटरनेशनल रेसलर और भाजपा नेता द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा रविवार को बाड़मेर थे। वो यहाँ बाइतू में शाम करीब 5 बजे उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी की जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डायलॉग बाजी अच्छी लगती है और वे बचपन में ही सुनने जाते थे, लेकिन निर्णय हमेशा वो लेना चाहिए जो स्वयं को अच्छा लगे और देश हित में हो। वहीं इसी बीच अगली बड़ी खबर, गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, का पीएम मोदी का चेहरा ही उड़ा हुआ, 15 से 20 सीटों पर बोलेगा मौर्या, फिर से बीजेपी निकालेगी पर्ची। 4 जून के बाद कांग्रेस में होंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मालपुरा में एक स्कूली मैदान में हुई चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनता की तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपकी खातिर आए हैं और आप भाजपा का मौर्या बुलाओ। मेरे घर ईडी सीडी समेत सब आए, फिर भी मैं नहीं डर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार में कई मंत्री बाबू और अधिकारी तक नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भी अलबिला है। एक बार मुख्यमंत्री को फोन आया कि आरएस की लिस्ट आई है, तो बोलते हैं कि अपने कोई दोस्त यार हुए क्या, वो रात को ही समझते हैं, कुर्सी पकड़ कर रखते हैं। वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर, श्री गंगानगर में हुई नहरबंदी खत्म, पंजाब से छोड़ा गया पानी, 2 दिन में शहर में हो सकेगी नियमित पानी की सप्लाई। राजस्थान के श्री गंगानगर में नहरबंदी रविवार को समाप्त हो गई है। इसके साथ ही पंजाब से नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। यह पानी रविवार आधी रात या अल सुबह तक खंखा हैंड तक पहुंच जाएगा। वहीं इसी 20 अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की 17वीं लिस्ट हुई जारी, आंध्र प्रदेश और झारखंड के 11 कैंडिडेट्स का नाम ऐलान।
गोड़ा से उम्मीदवार बदला गया। कांग्रेस रविवार 21 अप्रैल को लोकसभा उम्मीदवारों की 17वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आंध्र प्रदेश की 9 और झारखंड के 2 नाम शामिल हैं। वहीं इसी बीच अगली बड़ी खबर, अलवर में बारातियों पर लाठी डंडों से हमला, पथराव हुआ। धार्मिक स्थल के सामने डीजे बंद कराने को लेकर मचा विवाद, महिला समेत 8 बाराती घायल। बारात में बज रहे डीजे को लेकर एक धार्मिक स्थल के बाहर लोगों ने बारातियों पर हमला कर दिया। हमले में 8 बाराती घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला अलवर के नोगावा गांव का है। वहीं इसी बीच अगली बड़ी खबर, डोटासरा बोले 7 जून के बाद कांग्रेस में होंगे किरोड़ीलाल मीणा, पीएम मोदी का चेहरा ही उड़ा हुआ है। राजस्थान में 15 से 20 सीटों पर बोलेगा मौर्या। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 7 जून के बाद किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस में होंगे। राजस्थान में 15 से 20 सीटों पर मौर्या बोलेगा, पीएम का चेहरा उड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। डोटासरा ने यह बात सवाईमाधोपुर टोंक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में मालपुरा में हुई चुनावी जनसभा में कही है। वहीं इसी बीच अगली बड़ी खबर, बिजली विभाग अहम बदलाव करने जा रहा है। अब हर महीने बिजली बिल नहीं आएगा। अगर आप भी भारत के निवासी हैं और आपको बता दें कि हर उपभोक्ता को सही रिपोर्टिंग के लिए बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए निजी संस्था द्वारा 2 महीने में एक बार फिर से 1 मीटर रीडर के साथ एक विभागीय कर्मचारी को तैनात किया जाएगा ताकि बिजली बिलिंग ठीक से की जा सके। वहीं इसी बीच अगली बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी के बीच आपको बता दें कि राजस्थान के इस मंत्री ने अपने ही विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। राजस्थान सरकार के मंत्री ने अपने ही विभाग पर ईआरसीबी योजना में जमीन बेचान में करोड़ों रुपए के खेल का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इसमें पत्र लिखा गया है। वहीं इसी बीच प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लूण करणसर में धसी जमीन का वीडियो बनाना युवक को पड़ा महंगा। जमीन का वीडियो बनाना युवक को पड़ा महंगा। राजस्थान के बीकानेर तहसील के जारसर गांव की रोई में अचानक जमीन धंसने से बने गड्ढे को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से गड्ढे की पहरादारी पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। जमीन धंसने से बने गड्ढे में वीडियो बनाने के चक्कर में एक युवक उतर गया। उसे कालू थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इसी बीच राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर में 1200 किलो मांस जब्त किया गया। 30 दुकानों पर निगम ने लिया एक्शन, 3 को किया गया सीज। जयपुर में महावीर जयंती के मौके पर मीट और मांस की बेचा जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1200 किलो मीट जब्त किया है। इस संबंध में बड़ी कार्रवाई की गई है, साथ ही 3 दुकानों को सीज कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गर्मियों में चलेगी 3 समर स्पेशल ट्रेनें। जयपुर समेत 37 से ज्यादा शहरों में होगा ट्रेन का ठहराव। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने के साथ ही रेलवे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। इसकी वजह से आम यात्रियों को रेल में सीट मिलना मुश्किल हो गया है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जहां वर्तमान में चल रही ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे शुरू कर दिए हैं, वहीं 3 समर स्पेशल ट्रेनें का चलाने का फैसला किया है। वहीं ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।